ओम शांति। बहन जी ने मेरा परिचय तो आपको दिया। जब भी कोई परिचय देता है तो मुझे एक बात की हंसी होती है कि हम लोग शिव बाबा से तो कई बातों में हमारा कार्य जो है सहज हो जाता है, क्योंकि शिव बाबा को भी इस दुनिया में आकर के अपना परिचय देना पड़ता है और हमें अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी आर बेटर ऑफ देन शिव बाबा, कि हमारा परिचय देने वाला और कोई तो होता ही है। आज का जो टॉपिक जो है वो रतन मोहिनी दादी ने चुना हुआ है, क्योंकि अभी अभी 6 से 10 तारीख तक मार्च की इस महीने की ऊपर स्पार्क की जो अपना बना हुआ है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में रोज एक एक टॉपिक के ऊपर किसी न किसी महारथी बहन भाइयों का प्रवचन रखा हुआ था, ताकि उसके द्वारा उस मीटिंग में आने वाले बहन भाइयों को पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने का मार्गदर्शन मिले। और उसके अंदर ये टॉपिक रखा हुआ था कि 2000 या 2001 या 2005 इस प्रकार की जो भी बातें जो है उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में टॉपिक रखा गया था और मुझे उसके ऊपर कहने के लिए कहा गया था। तो वो टॉपिक जो है वही टॉपिक सबको बहुत अच्छा लगा था और उसमें कई बातें भी जो हुई थी वो भी सबको बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए रतन मोहिनी दादी ने कहा कि अभी जो भारत के बहन भाई यहाँ पर ज्ञान अपना बाबा को मिलने के लिए जो यहाँ आए हुए हैं, उन्हों के सामने भी इन्हीं बातों से थोड़ी बातें बताई जाए। तो उसी के आधार पर दादी रतन मोहिनी ने ये टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है। पहली बात तो यही है कि कई लोग इसके बारे में सोचते हैं कि क्या होगा। बाबा भी इस टॉपिक पर पिछले 2-3 अव्यक्त मुरलियों में भी बता चुके हैं कि इनका इंतजार मत करो, समय का इंतजार मत करो, समय तो आपकी रचना है, आप समय के मालिक हैं, इसलिए इंतजार करने के बदले में उसका इंतजाम कीजिए। इस प्रकार की बातें बाबा ने कही हुई है और इसके आधार पर सभी ने अपना जीवन का लक्ष्य भी जो है कैसे 2000 में क्या होगा, 2001 में क्या होगा, कब विनाश होगा, विनाश की तारीख तिथि, उसका इंतजार करने के बदले में जो भी आने वाला होगा उसके लिए, क्योंकि बाबा ने पिछले वर्ष भी एक संदेश में बाबा ने बताया भी था ऊपर अव्यक्त वतन में कि हमारे 5 तत्व जो है वो भी सूक्ष्म रूप में वहां पर मौजूद थे। तो हमारे जो एडवांस पार्टी में गए हुए साथी जो है वो भी वहां पर थे और सभी ये पूछ रहे थे कि विनाश कब होगा, हमारा तो ये कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसलिए कब हो सकता है। तो उसके बारे में मोहिनी बहन को जब पूछा गया कि सब तैयार है अचानक का पेपर के लिए, तो मोहिनी बहन ने कहा था कि बाबा को अव्यक्त बाप दादा को ऊपर सूक्ष्म वतन में कि मैं औरों का पुरुषार्थ तो नहीं जानती हूँ, मैं अपने लिए तो तैयार हूँ, बाकी औरों के पुरुषार्थ के लिए तो आप दादियों को पूछो। तो बाबा ने दादियों को इमर्ज किया और दादियों को पूछा कि सब अचानक के पेपर के लिए तैयार है या नहीं। तो आप जानते हैं हमारी दादी बहुत अच्छी वकील भी है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर हम सबकी ओर से जवाब दे दिया कि सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार है। इसलिए कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब आगे पीछे जो भी है सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार है। कोई 0 नंबर पर तैयार है तो कोई 100 नंबर पर तैयार है। तो इसलिए ऐसी बात जो है कि बाबा भी इंतजार करते रहते हैं कि कब बच्चे तैयार हो जाए, समय भी हमारा इंतजार कर रहा है। और इसलिए ही बाबा ने जो पिछले साल जो कहा, एक ही शब्द जो 3 बार रिपीट किया, सफल करो, सफल करो और सफल करो। उस दिन से हमने देखा है कि अपने दैवी परिवार के अंदर काफी बहन भाइयों के अंदर इस बात के लिए लक्ष्य है कि जो भी है अपना, चाहे तन, चाहे मन या चाहे धन है, जो भी है अपने तन मन धन को
सफल करने के अंदर लगे हुए हैं और इसी के कारण उनके पुरुषार्थ के अंदर भी उसकी रफ्तार जो है वो रफ्तार भी जो है उसका उनके अंदर का उमंग उत्साह जो है ये उमंग उत्साह जो है वो भी बहुत ही अच्छा हो गया है। और हम देखते भी है क्योंकि हमारे पास तो कई लोगों के हिसाब किताब आता है, कई लोगों के मकानों की खरीद करने के लिए आदि आदि कई प्रकार की सेवाओं के प्लान्स जो आते हैं रहते हैं। हमारी मीटिंग में भी इसके ऊपर चर्चा होती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी जो है अपने तन मन धन को सफल करने में और उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अर्थात जो बाबा ने समय का इशारा दिया हुआ है, आने वाला समय जो है इतना जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, उसके बारे में आप जानते भी है। अभी भी जो 31 दिसंबर को बाबा ने कहा कि ये काम करना है, हर एक जोन को, हर एक विदेश के बहन भाइयों को सबको काम दिया और काम दे करके कहा कि इसका रिजल्ट जो है वो 31 मार्च तक आना चाहिए और सेवा का इसका जो वीआईपीज़ की सेवा है आदि आदि करने के लिए जो बातें कही और जो पुरुषार्थ करने का टाइम है वो 3 महीने का दिया। तो एक भाई ने मुझे पूछा भी सही कि पहले तो बाबा 1 वर्ष का समय देते थे, जैसे आप जानते हैं हार्मनी वर्ष, उसके पहले तपस्या वर्ष था, उसके बाद में ये डायमंड जुबिली का वर्ष था। डायमंड वर्ष के हर एक को डायमंड जैसा बेदाग डायमंड बनना है। तो ऐसे डायमंड वर्ष या हार्मनी वर्ष, तपस्या वर्ष आदि आदि जितने भी वर्ष बीत गए उन सभी वर्षों के लिए बाबा ने 12 महीने का टाइम दिया। और इस बार पहली बार जो भी बाबा ने सेवा बताई उसके आधार पर कहा कि इसका रिजल्ट जो है वो 31 मार्च तक सबको पुरुषार्थ करने का मार्जिन दिया। तो वो भाई मुझे पूछ रहा था कि पहले तो बाबा 12 महीने का टाइम देते थे पुरुषार्थ करने के लिए और अभी 3 महीने का क्यों? तो हमने कहा यही तो बात है कि आस्ते आस्ते जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा, जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा, इतना समय का जो मार्जिन जो है पुरुषार्थ करने का वो कम होता जाएगा। अभी तो बाबा ने 3 महीने का टाइम दिया, आगे चल करके शायद 1 महीने का कोई भी बात करने के लिए ये 1 महीने में काम करना है, उसके बाद आगे चल करके शायद 7 दिन का टाइम देंगे, उसके बाद 3 दिन का देंगे और आखिर की जो परीक्षा जो है बाबा ने प्रश्न पत्र भी बता दिया है कि आखिर की परीक्षा में नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा, और उसके कारण जो परीक्षा आने वाली है वो 1 सेकंड की भी हो सकती है। और उस 1 सेकंड की परीक्षा के लिए बाबा ने बता ही दिया है कि उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होगा वो बिंदीधारी बनेगा और जो फेल होगा वो चिंदीधारी बनेगा। बिंदी और चिंदी के बीच का फर्क भी जो है बाबा ने बताया कि बिंदीधारी जो है कल्प वृक्ष के अंदर चित्र में बताया हुआ है कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी नारायण के अंदर जो उसका फोटो है उसमें जो लक्ष्मी जो है वो बिंदीधारी है और जो सीता, राम सीता के अंदर सीता जो है उसके ऊपर चिंदी जो है, खास करके राजस्थान आदि में वो खास पहनते हैं बहनें जो है, यहाँ से ऐसा लटका होती है बीच के अंदर वो पहनती है, बीच में सिर के ऊपर में, तो उसको चिंदीधारी कहते हैं। वो आभूषण के रूप में गाया जाता है। तो बिंदी और चिंदी अर्थात सतयुगी या त्रेता युगी की परीक्षा, जो अंतिम परीक्षा जो होगी वो 1 सेकंड की परीक्षा होगी और उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होगा वो सूर्यवंशी घराने का और जो फेल होगा वो चंद्रवंशी घराने का होगा। ऐसी ही बात होती है जितनी जितनी सूक्ष्म, जैसे आईएएस आदि की एग्जाम होती है और उसके अंदर जब युवा वोकल अर्थात सम्मुख में प्रश्नोत्तर का इंटरव्यू होता है, उसमें छोटी छोटी बातों के आधार पर ही प्रश्न पूछा जाता है और उसमें जो पास होता है वो पास गिनती, उसको आईएएस की पोस्ट मिलती है, डिग्री मिलती है, पोजीशन मिलती है, और जो फेल होता है उसको फेल ही गिनती करते हैं। तो उस प्रकार से अंतिम परीक्षा के लिए हम सबको अपने जीवन का, व्यवहार का, पुरुषार्थ का उसकी तैयारी करनी चाहिए। कहीं पूछते हैं कि विनाश की तारीख कब होगी? बाबा ने तो बता दिया कि आप जो है, आप मालिक है, आपके लिए समय रुका हुआ है। बाकी विनाश की तैयारियां जो है वो विनाश की तैयारियां तो हो चुकी है, काफी समय से हो चुकी है। मुझे याद है 1963 के अंदर जब भारत और चाइना की बीच में खिटपिटें हुई थी और चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया हुआ था
और भारत का सैन्य जो है, मिलिट्री जो है, बुरी तरह से उस साइड में हार गया था। और अचानक उसके बाद चाइना वालों ने अपने सैनिक जो है उनको रोक दिया था कि आगे अभी भारत के वहां जाना नहीं है। तो उस समय पर 1963 की बात है, उस समय पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत सरकार को एक बात की ऑफर किया था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक अम्ब्रेला, अर्थात भारत को एटम बम की छत्र छाया दी जाए कि भारत के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका एटॉमिक बम आदि के द्वारा उसको मदद करेगा। तो उसी समय पर एटॉमिक एनर्जी के जो वहां के बड़े जो थे वो भारत में आए हुए थे। भारत के पास क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या अस्त्र शस्त्र है, साधन क्या है, उसके बारे में जांच करने के लिए। तो दिल्ली में उनसे अपने बहन भाई मिले हुए थे और 3-4 दिन वो दिल्ली में अपने सेवा केंद्र पर गए और बाद में उनका बॉम्बे में आना हुआ, क्योंकि बॉम्बे में भी एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। तो इसलिए वो बॉम्बे में आए हुए थे। तो दिल्ली वालों ने हमको कहा था फोन करके कि आप ये भाई जो है उसको बहुत ही इच्छा है अपनी ज्ञान की बातें सुनने के लिए। तो उनको हम मिले थे, सेवा केंद्र पर भी लेके आए थे। तो उसने उसी टाइम पर भी बताया हुआ था कि एटॉमिक वॉर जो है और उस एटॉमिक वॉर के द्वारा विश्व का विनाश के करने के लिए तैयारियां जो है सब कुछ हो चुकी है। और उसको उस बात की मन में उसका दुख था कि ऐसे विश्व का विनाश करने की बातों के लिए मैं क्यों निमित्त बना हूं, मुझे क्यों इस काम के अंदर लगाया हुआ है। उसके पहले भी जॉन फॉस्टर डलेस करके अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उनका भी एक बार इंटरव्यू छपा हुआ था अखबारों में, जो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ही साथ में छपा हुआ था। उसके अंदर भी जॉन फॉस्टर डलेस ने भी उस टाइम पर कहा हुआ था, एक विदेश मंत्री के रूप में उसने उस हैसियत में कहा हुआ था कि 3 times I took this world to the brink of destruction, विनाश के कंठे तक 3 बार मैं इस सृष्टि को ले गया था। And then I decided and thought that still the world is not ripe enough for destruction, and therefore I withdrew this world from that brink of destruction. अर्थात 3 बार मैं विश्व को विनाश के कंठे तक लेके गया, परंतु बाद में मुझे लगा कि नहीं, विश्व को अभी और जिंदा रहने दो, विश्व को अभी खत्म नहीं करना है, और इसलिए 3 बार विश्व को मैं विनाश के कंठे से वापस लेके आया। एक जॉन फॉस्टर डलेस जैसा जो विदेश मंत्री अमेरिका का है, वो भी इतना गौरव से कह सकता है कि 3 बार मैं विश्व को विनाश के कंठे पर लेके गया। तो इस प्रकार से विनाश की तैयारियां जो है वो तो सब हो चुकी है। बात यही है कि स्थापना की तैयारी कितनी हमारे पास है। तो इसलिए हम जो है हमें अपना पुरुषार्थ करके स्व परिवर्तन के द्वारा जो विश्व परिवर्तन का कार्य करना है उसको देखना है। फिर भी कई लोग पूछते हैं कि चलो बाबा नहीं कहेगा तो क्या आज की दुनिया के जो भी ये जो पामिस्ट्री जो है, हस्तरेखा शास्त्र जो है, उसको जानने वाले या एस्ट्रोनॉमी अर्थात जो ग्रहों के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, जिसको हॉरोस्कोप कहते हैं, जन्म पत्रिकाएं जो कहते हैं, उनके आधार पर क्या विश्व का विनाश की घड़ियां हम जान सकते हैं? ये एक प्रश्न है। मैंने भी पहले इसके पर काफी चर्चा की हुई थी अज्ञान काल में। मैंने भी एस्ट्रोनॉमी, पामिस्ट्री आदि का अभ्यास किया हुआ था। तो मैं भी इस टाइम पर सोच रहा था कि क्या व्यक्तिगत जो भी जन्म पत्रिकाएं होती है उसके द्वारा विश्व का विनाश की बातें जो है उनके जन्म पत्रिकाओं से ये बात मिल सकती है। हमने इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी वहां के लोगों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी है जापान के 2 शहर हैं, प्रमुख शहर हैं। उसके दोनों के ऊपर अमेरिका ने एटम बम फेंका हुआ था और उसके कारण एटम बम जब डाला गया तो लाखों लोग 1 सेकंड में, 1 घंटे में मर गए। तो ये प्रश्न ये था कि क्या जो वो लाख लोग मर गए, समझो 1 लाख लोग मर गए मिसाल के तौर पर, तो क्या इन सबके हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ होगा कि ये फलानी तारीख को एक साथ में इतने लाख लोग मर जाएंगे? रिसर्च जब उनके ऊपर हुई, उनके जीवन वृत्तांत के ऊपर और उनके जन्म पत्रिकाओं के ऊपर, तो किसी के भी जन्म पत्रिका में ये नहीं लिखा था
कि ये सब इतने समय में एक साथ में मर जाएंगे, कोई 5 साल का मरेगा तो कोई 50 साल का मरेगा तो कोई 85 वर्ष का भी मर सकता है। ऐसी बात जो है व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत हॉरोस्कोप में तो लिखी नहीं थी। तो एक साथ में ये कैसे मर सकते, ये कैसे मालूम, ये क्यों मालूम नहीं पड़ा? उसके बारे में कई वैज्ञानिक लोगों ने, मतलब इन बातों की रिसर्च करने वालों ने बताया कि हमारा जो व्यक्तिगत जो हॉरोस्कोप जो होता है वो उसमें 5 बातों के प्रभाव पड़ता है। एक तो हमारे परिवार, व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो साथ साथ व्यक्ति के परिवार का भी प्रभाव पड़ सकता है। और एक लेखक ने उसमें बताया हुआ था कि एक व्यक्ति जो है उसने हॉरोस्कोप देखा हुआ था, तो उस हॉरोस्कोप के अंदर उसमें तो लिखा हुआ था उसके आधार पर कि कम से कम ये व्यक्ति जो है 85 या 90 साल तक जिंदा रहेगा। और जब 55 या 56 वर्ष का हुआ तो अचानक जो है वो भाई जो उसका हार्ट फेल से मृत्यु हो गया। तो भाई सोचने लगा, उसका जो ज्योतिषी जो था वो सोचने लगा ये भाई मरा क्यों? तो उसने उसके परिवार के लोगों की जन्म पत्रिका देखना शुरू किया। तो उसमें जो उसका लड़का था उसकी पत्रिका में ये आया कि ये जो व्यक्ति जो है, ये जो इतने साल का होगा तब उसका माँ या बाप दोनों में से एक का मृत्यु होना ही चाहिए। तो उसके कारण उसके बच्चे की जन्म पत्रिका के प्रभाव के कारण उसके बाप का जो है मृत्यु हुआ, ऐसे उसने बताया था। ऐसे ही जो है जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं उस लोकेलिटी के लोगों के कारण समाज जहाँ रहते हैं उस समाज का भी प्रभाव पड़ता है। उसमें ये भी बात बहुत लंबी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जिस देश में हम रहते हैं उस देश का भी व्यक्ति के उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज देखिए अभी आप जानते हैं इराक, ईरान, कुवैत, इन देशों में लड़ाई या युद्ध चल रहे हैं। तो वहाँ के लोग जो है व्यक्तिगत रूप में जो होगा उनके उसमें जीवन पत्रिकाओं में तो ज्योतिषी की पत्रिकाओं में तो ये बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु उस देश के नेताओं के आधार पर जो कारोबार होता है उसके परिणाम रूप, जैसे अटैक अभी हुआ, ईरान के ऊपर अटैक हुआ और अखबारों में ये आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना हथियार जो बम आदि जो भी है वो डाले नहीं गए, इनसे ज्यादा ईरान के ऊपर अभी इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलजुल करके डाले। तो ये जो व्यक्तिगत जीवन पत्रिकाओं में ये बात नहीं आएंगी, परंतु उस देश की जो पत्रिकाएं जो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव के कारण कई लोग उसमें मर जाएंगे। और ऐसे ही सबसे बड़े में बड़ा प्रभाव जो है वो होता है विश्व की जन्म पत्रिका बनाने का। और विश्व की जन्म पत्रिका दुनिया वाले नहीं बना सकते, क्योंकि विश्व जो है वो तो परिवर्तित होता रहता है, और ये परिवर्तित होता रहता है, उसकी तिथि तारीख कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये विश्व की जन्म पत्रिका कहो या वो जो है शिव बाबा को ही मालूम पड़ सकती है। और इसलिए शुरुआत में जब हम लोग ज्ञान में शुरुआत में आए तो हम लोगों को ब्रह्मा बाबा टॉपिक भेजते थे कि रविवार को इस टॉपिक पर भाषण कीजिए। तो उसके अंदर बाबा जो है, खास करके बाबा को बहुत प्रिय टॉपिक था टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक, विश्व की घड़ी के मुताबिक क्या समय हुआ है। और जो झाड़ के साथ जो त्रिमूर्ति का पिक्चर जो है, उसका जो गोले का पिक्चर है, उसके अंदर घड़ी के 2 जो है वो कांटे दिखाए हुए हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि अभी समय कितना रहा हुआ है। तो ये विश्व की घड़ी और विश्व की घड़ी के आधार पर जो उसका आघात, प्रत्याघात और परिवर्तन जो हो सकता है, ये बातें दुनिया में और किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि दुनिया तो अंधकार में सोई हुई है। आज भी एक भाई कह रहा था कि हमारे वहां तो अभी भी पंडित विद्वान आदि के कहने पर लोग जो है यही समझते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। जब कलयुग अभी बच्चा है ऐसा लोग समझते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, सभी अपने पुरुषार्थ के अंदर या परिवर्तन के लिए अज्ञानी लोग जो है वो अलबेले हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है तो विश्व की घड़ी में क्या हो रहा है, विश्व के परिवर्तन की बातों में क्या होने वाला है। तो इसके कारण आपको बाहर के साधनों के द्वारा आपको ये तिथि तारीख मालूम पड़े, ये अशक्य है, इम्पॉसिबल है। इसलिए उसका इंतजार औरों के आधार पर ये मालूम पड़े कब होगा, कैसे होगा, ये बात जैसे ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं पड़ा कि शिव बाबा कब मेरे तन में प्रवेश करने वाले हैं, वो अचानक ही हुआ। तो उसी प्रकार से अचानक जैसे शिव बाबा के तन में अपने ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का अवतरण हुआ, उसी प्रकार से ऐसे ही हर बात में विनाश के समय पर भी जो भी बातें होगी वो अचानक ही होंगी।
और उस समय पर कैसे होगा, कैसे सबको मालूम पड़ेगा। तो हमारी वेदांती बहन जो है उस एक बार अव्यक्त बाप दादा को पूछ रही थी कि बाबा हम तो अफ्रीका में होंगे, हम अफ्रीका में होंगे और हम वहां होंगे, वहां से यहाँ अंतिम समय पर कैसे आएंगे, कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, जो अभी भी बाबा ने यही बात कही हुई है कि आपका जो है बुद्धि योग जो है जितना निर्मल होगा, जितना एकाग्रचित्त होगा और जितना एक बाप के साथ ही जुटा हुआ होगा, और उतना ही आप जो भी आने वाली बातें जो है उसके वाइब्रेशंस जो है उसको आप कैच कर सकेंगे। अगर आपका बुद्धि योग ठीक नहीं होगा, आप जो है आपका बुद्धि योग कहीं और बातों में लटका हुआ होगा, तो बाबा ऊपर से मदद करना चाहेगा तो भी आपको मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका बुद्धि योग जो है और बातों में जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा टेलीफोन जो है बिजी होगा तो और कोई फोन करता होगा तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। और तो इसलिए जितना हमारा बुद्धि योग क्लियर होगा इतना ही आपको बाबा की टचिंग उस समय पर आ सकती है और आप यहाँ पर भारत में आ सकते हैं। ये बात का हमें भी अनुभव है। 1971 में जब हम लोग, आप जानते हैं, पहली विदेश सेवा के लिए यहाँ से 6 बहन भाई गए। भाइयों में मैं था, जगदीश भाई थे, बहनों में हमारी शील दादी थी, रोजी बहन थी, डॉक्टर निर्मला थी और उषा बहन थे। हम 6 लोग गए हुए थे। तो जब हम गए हुए थे तब बाबा ने यहाँ पर संदेश में कहा था कि आप कोई भी ईश्वरीय सेवा के लिए निकलो तो उसके पहले 3 मिनट बाबा की याद में बैठना और याद में बैठ करके उसके बाद ही सेवा पर निकलना। तो जब हम अमेरिका में थे तो वहां पर अमेरिका में मॉरल रीआर्मामेंट का सेंटर है, हमारी सेंटर जो है उसकी जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उसके नजदीक में ही ये सेंटर है। हमारी सेंटर जो उसका हेड ऑफिस वर्जीनिया बे में है। भारत में भी उसकी पंचगिनी में जो महात्मा गांधी का पौत्र है वो चलाता है। तो वहां पर प्रदर्शनी थी, तो प्रदर्शनी करने के लिए हम लोग निकले, तैयार होकर के निकले, लिफ्ट तक पहुंच गए, लिफ्ट में अंदर दाखिल भी हो गए और अचानक एक को याद आया कि अरे आज तो हम जो है बाबा को याद किए बिना निकले हुए हैं। और बाबा की तो डायरेक्शन है, श्रीमत है कि आपको 3 मिनट बाबा को याद करके ही सेवा पर निकलना है। तो हम सब लिफ्ट से वापस निकल गए और जो फ्लैट में हम रहते थे वहां गए और 3 मिनट बाबा की याद में बैठे। तो जैसे हम याद में बैठे तो शील दादी जो है वो संदेशी भी थी, तो शिव बाबा ने शील दादी की जो रस्सी जो है वो बुद्धि योग की वो खींच ली और 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच गई। तो बाबा ने शील दादी को कहा, देखा बच्ची, तुम लोग योग में बैठे इसलिए क्या हुआ, तुम्हारा बुद्धि योग क्लियर हो गया और तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ लग गया। मैं ऊपर से देख रहा था कि बच्चों ने ये नहीं किया हो, मुझे बच्चों को ये बताना है, तो मैं बताऊं कैसे, क्योंकि आपका बुद्धि योग जाने में लटका हुआ था। परंतु अचानक ही आप में से एक को याद आया कि हमने बाबा को याद नहीं किया और आप यहाँ आए और आपका बुद्धि योग क्लियर हो गया और मेरे साथ लग गया, तो मैंने तुम्हारी बुद्धि को, रस्सी को खींच लिया। तो कहा, बाबा बताओ क्यों, आपने क्या बात थी। तो बाबा ने कहा कि देखो आप लोग जाते हो, ये कोई भारत नहीं है कि वहाँ आपके बहुत जिज्ञासु होंगे, यहाँ तो आप 6 लोग ही है, आप 6 लोग को ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी के माफी सब कुछ कर रहे हैं। आपने उद्घाटन के लिए किसी को बुलाया हुआ है, एक सन्यासी को हमने बुलाया था, तो कहा कि उसको बुलाया था, परंतु आके उद्घाटन कैसे करेगा। जो उद्घाटन करने के लिए रिबिन तो आपने लिया, परंतु काटने के लिए जो कैंची होती है, सीजर जो होती है, वो तो आपने लिया नहीं है। तो वहां पर सीजर के बिना वो उद्घाटन कैसे करेगा। और उसके बाद दीपक जो है, दीपक प्रगटाने के लिए आपने बाकी सब लिया, कैंडल लिया है, आदि आदि सब कुछ लिया, परंतु मैच बॉक्स तो आपने लिया नहीं। मैच बॉक्स के बिना, देवासली जो आप जानते हैं, उसके बिना वो दीपक प्रगटाएगा कैसे। ये 2 बातों को लिए बिना आप जा रहे हो तो काम कैसे होगा। तो इसलिए ये बात मुझे आप बच्चों को टच करनी थी कि आप काटर जो है, कैंची जो है वो लेके जाओ और दीपक जलाने के लिए मैच बॉक्स भी लेके जाओ। तो बाबा ने कहा, जाओ अभी जल्दी नीचे जाओ, आपको देरी होती है, ये दोनों बातें लेकर के आप जाओ। तब से हमने अनुभव किया कि ये जो बाबा की बात जो है कि हमारा बुद्धि योग जितना जितना क्लियर होगा उतना ही अंतिम समय की जो घड़ियां जो होंगी उस टाइम पर बाबा की टचिंग होंगी। बाकी नहीं तो हम इंतजार करते रहेंगे कि बाबा हमको याद करो, बाबा हम औरों को याद करें, विनाश को याद करेंगे तो विनाश अपने आप हम सबको याद टचिंग नहीं करा सकता है, परंतु बाबा हम बच्चों को टचिंग करा सकते हैं।
और इसलिए इंतजार नहीं करना चाहिए। मैंने ब्रह्मा बाबा को पूछा हुआ था, बाबा ने उस टाइम पर शुरुआत में 65-66 में बाबा ने कहा था कि विनाश जो है वो 1976 में होगा। 1976 में ऐसे बाबा ने कहा हुआ था। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को सवाल पूछा कि बाबा ये 1976 में विनाश नहीं हो तो उसका उत्तर क्या होगा। बहुत हमने टिपिकल सवाल बाबा को पूछा था और बाबा ने बहुत सुंदर टिपिकल जवाब दिया। बाबा ने कहा बच्चे ये तो जो उस टाइम पर होगा वो उसका उत्तर देंगे ना। 76 में विनाश नहीं होगा तो जो 76 में जो मौजूद होंगे, जो जिंदा होंगे, वो जवाब देंगे ना। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि उसके पहले ही जो बाबा के पास वतन में चले जाए तो हमें तो कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि वतन में तो कोई सवाल पूछने को आएगा नहीं। तो हमने कहा बाबा परंतु, तो बाबा ने कहा वो तो परंतु जो है जो होगा वो सवाल का जवाब देगा, मैं क्यों इसका जवाब दूं। और हमने देखा कि बाबा इस बात के लिए बाबा ने क्या किया, इतना अपना तीव्र पुरुषार्थ किया कि बाबा को 76 तक यह प्रश्न के उत्तर देने के लिए खुद वहां रहे न, अव्यक्त हो गए। 69 में आप सब जानते हैं, तो 69 में वो तो अव्यक्त हो गए, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कोई उनको प्रश्न पूछने वाला रहा ही नहीं। तो उस प्रकार से ऐसी जो बातें जो है हम 2000 या 2001 या 2005 या ऐसी बातों का अगर इंतजार में रहेंगे तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ। परंतु उसके पहले ही हम तैयार हो जाए तो, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो है बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जीवन में जो है व्यक्तिगत जीवन में 18 जनवरी आई, 69 की 18 जनवरी आई और बाबा अव्यक्त हो गए। इसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में चाहे सारी सृष्टि का परिवर्तन की बात है, वो परिवर्तन सारी सृष्टि का हो या न हो अलग बात है, कब होगा वो अलग बात है। परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो बाबा ने कहा हुआ है अव्यक्त रूप में, मतलब जो अचानक का ही पेपर आएगा और अचानक के पेपर में पास होने का है। तो ये अचानक का पेपर माना कोई न कोई तिथि तो आएगी जिस दिन एक सेकंड में, एक क्षण में हमारा शरीर छूट सकता है। तो 18 जनवरी तो 25 जनवरी होगा या कोई भी दिन होगा, 365 दिन में से एक दिन तो होगा। तो जब हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस प्रकार का परीक्षा का पेपर आ सकता है व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए, चाहे एडवांस पार्टी के रूप में, चाहे जो भी और कोई कुछ भी पार्टी के रूप में जाना हुआ, तो वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो आएगी और उसके लिए हम तैयार हैं। ये प्रश्न हमारे लिए है, सबके लिए। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप का तो विनाश का जो है शरीर का, क्योंकि शरीर हमारा सबका अविनाशी नहीं है, शरीर विनाशी है और इसलिए कभी भी एक सेकंड में परीक्षा आ सकती है और एक सेकंड की परीक्षा के अंदर कई लोगों ने ऐसे शरीर छोड़ दिए हुए हैं। तो इसलिए उसके लिए कि हमारे जीवन में चाहे 18 जनवरी आवे या 25 जनवरी आवे या कोई भी जनवरी आवे या कोई भी दिन आवे और अचानक ही हमको यह शरीर छोड़ना पड़े। जैसे हमारे हसमुख भाई अहमदाबाद के, वो तिनसुकिया गए हुए थे ईश्वरीय सेवार्थ और तिनसुकिया में जाकर के उनका शरीर अचानक छूट गया। इतने तक उनका आसानी से शरीर छूट गया कि वो जब बाबा के पास पहुंच गए तो बाबा के पास पहुंच गए और बाबा को कहने लगे, देखो बाबा आप तो हर समय पर संदेशियों को बुलाते हो, आज तो मैं आ गया हूँ। और बाबा से एकदम प्यार से रू रियान करने के बाद बाबा को कहता है, अच्छा बाबा जैसे संदेशियां वापस जाती है ऐसे मैं भी वापस जाऊं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम वापस नहीं जा सकते हो, तुम्हारा शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद तुम आए हो और ये संदेशियां जो है तो उसका शरीर छूटता नहीं, वो बाबा के पास आती है, वापस जा सकती है। तुम्हारा शरीर छूट गया है इसलिए तुम